मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी प्यास यही है कि वह अपने सृष्टिकर्ता को देखे, महसूस करे और उसकी संगति का अनुभव करे। हम सब कभी न कभी इस प्रश्न से जूझते हैं, क्या परमेश्वर वास्तव में इस धरती पर आता है? यदि आता है तो कब और कैसे? यह प्रश्न केवल दार्शनिक नहीं है बल्कि आत्मिक भी है। यह प्रश्न केवल मस्तिष्क से नहीं बल्कि हृदय की गहराई से उठता है, क्योंकि मनुष्य जानना चाहता है कि क्या उसका जीवन परमेश्वर के साथ किसी वास्तविक संगति का अनुभव कर सकता है। बाइबल हमें शुरुआत से ही यह चित्र दिखाती है कि परमेश्वर केवल आकाश में नहीं बैठा रहता, बल्कि वह अपनी सृष्टि में उतरता है, अपने लोगों के बीच चलता है और उनके साथ संबंध स्थापित करता है। उत्पत्ति की पुस्तक हमें यह पहला अद्भुत दृश्य दिखाती है, जब आदम और हव्वा ठंडी हवा चलने के समय बगीचे में परमेश्वर की चाल की ध्वनि सुनते हैं। यह वाक्य केवल एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के स्वभाव का प्रकटीकरण है। परमेश्वर का स्वभाव है अपने जनों के बीच चलना। वह दूर का नहीं बल्कि निकट का परमेश्वर है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं, परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है, तो हमें यह समझना होगा कि समय केवल घड़ी की सुई से नहीं मापा जाता, बल्कि आत्मा की दशा से भी मापा जाता है। परमेश्वर किसी विशेष घड़ी में बंधा नहीं है, क्योंकि वह अनंत है, परंतु मनुष्य के अनुभव में उसका आगमन विशेष समयों में प्रकट होता है। कभी यह समय भोर का होता है, कभी संध्या का, कभी आधी रात का और कभी संकट के गहन क्षणों का। कल्पना कीजिए अदन की वाटिका का वह दृश्य, ताजी हरियाली, फूलों की सुगंध, पक्षियों का मधुर कलरव और ठंडी हवा की सरसराहट, और इस सब के बीच एक विशेष आवाज, परमेश्वर की चाल की ध्वनि। आदम और हव्वा उस आवाज को पहचानते थे, क्योंकि यह नया नहीं था। इसका अर्थ है कि परमेश्वर नियमित रूप से उनके पास आता था। यह केवल एक घटना नहीं बल्कि एक आदत थी। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का आगमन आकस्मिक नहीं बल्कि सतत है। वह केवल तब नहीं आता जब मनुष्य संकट में हो, बल्कि वह शुरुआत से ही मनुष्य के साथ मैत्री भाव करने आता है। उसका आनंद है अपने लोगों के बीच रहना। यही कारण है कि बाद में जब इस्राएलियों ने तंबू मुलाकात बनाया, तब परमेश्वर ने कहा, मैं उनके बीच वास करूंगा। यह दृश्य हमें यह शिक्षा भी देता है कि परमेश्वर का आगमन अक्सर शांति के क्षणों में होता है। ठंडी हवा चलने का समय दिन का वह हिस्सा है जब वातावरण शिथिल हो जाता है, शोर शांत होने लगता है और मनुष्य का हृदय भी स्थिर हो सकता है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब हम अपने भीतर की दौड़ धूप को शांत करते हैं, तब परमेश्वर की चाल की ध्वनि स्पष्ट हो जाती है। भजन संहिता में दाऊद बार बार प्रार्थना के समय का उल्लेख करता है। उसने कहा, हे यहोवा, तू भोर को मेरी आवाज सुनेगा। भोर को मैं अपनी प्रार्थना तेरे आगे रखूंगा और प्रतीक्षा करूंगा। भोर का समय विशेष है क्योंकि यह नया आरंभ है। रात की थकान समाप्त हो चुकी होती है, दिन का शोर अभी शुरू नहीं हुआ होता। आत्मा के लिए यह समय ऐसा होता है जब वह सबसे अधिक ताजगी और पवित्रता के साथ परमेश्वर की ओर देख सकती है। लेकिन केवल भोर ही नहीं, आधी रात भी एक विशेष समय है। पौलुस और सीलास जब फिलिप्पी की जेल में कैद थे, तब उन्होंने आधी रात को प्रार्थना की और गीत गाए। उसी समय भूकंप आया, द्वार खुल गए और जंजीरें टूट गईं। यह केवल संयोग नहीं था, बल्कि यह परमेश्वर के आगमन का समय था। इसका अर्थ है कि जब कोई हृदय सत्यता से परमेश्वर को पुकारता है, तो वही क्षण उनका आगमन होता है, चाहे वह भोर हो या आधी रात। प्रार्थना का समय वास्तव में वह क्षण है जब मनुष्य का हृदय परमेश्वर के सामने खुलता है और परमेश्वर वचन देता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। इसलिए प्रार्थना का हर क्षण वह समय है जब परमेश्वर धरती पर घूमता हुआ मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। यदि हम बाइबल के पन्नों को ध्यान से देखें, तो पाएंगे कि परमेश्वर ने अपने लोगों के बीच अक्सर संकट के समय प्रकट होकर दिखाया कि वह निकट है। दानियेल जब शेरों की मांद में डाला गया, तब परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा और शेरों के मुंह बंद कर दिए। शद्रक, मेशक और अबेदनगो जब जलती भट्टी में डाले गए, तब राजा ने चौथे पुरुष को उनके साथ चलते हुए देखा, जिसका रूप परमेश्वर के पुत्र के समान था। जब यीशु के चेले समुद्र में तूफान से घिर गए और नाव डूबने को थी, तब यीशु जल पर चलते हुए उनके पास आया। इन तीनों घटनाओं में एक ही शिक्षा है। संकट का समय वह समय है जब परमेश्वर विशेष रूप से अपने लोगों के बीच आता है। जब सब कुछ अंधकारमय लगता है, तब वही क्षण होता है जब उसकी उपस्थिति सबसे स्पष्ट हो जाती है। एलिय्याह की कहानी भी हमें गहरी शिक्षा देती है। जब वह होरे पर्वत पर था,
तब उसने सोचा कि परमेश्वर तूफान, भूकंप और आग में प्रकट होगा, परंतु अंततः वह धीमी मंद वायु में प्रकट हुआ। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का आगमन केवल चमत्कारिक और नाटकीय घटनाओं में नहीं, बल्कि शांति और स्थिरता में भी होता है। कभी कभी हम परमेश्वर को बड़ी घटनाओं में खोजते हैं, परंतु वह हमारी आत्मा के भीतर की शांति में ही प्रकट होता है। जब हम चुप होते हैं, स्थिर होते हैं और उसकी ओर ध्यान लगाते हैं, तब उसकी चाल की ध्वनि सुनाई देती है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इस वचन से यह स्पष्ट है कि परमेश्वर का आगमन किसी विशेष समय तक सीमित नहीं है। वह तो सदा हमारे साथ है। उसका आना प्रतिदिन, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक परिस्थिति में है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि प्रश्न यह नहीं होना चाहिए वह कब आता है, बल्कि यह होना चाहिए हम कब उसके आगमन को पहचानते हैं। क्योंकि उसकी उपस्थिति तो सदा ही है, परंतु हमारी आंखें अक्सर उसे देखने में असमर्थ रहती हैं। यदि हम पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं पर ध्यान दें, तो हम पाएंगे कि परमेश्वर उनके जीवन में विशेष समयों पर प्रकट हुआ। ये प्रकट होने के क्षण केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को नहीं, बल्कि पूरी जाति को दिशा देने वाले बने। मूसा जब होरेब पर्वत पर अपनी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, तब उसने जलती झाड़ी को देखा। झाड़ी जल रही थी, परंतु भस्म नहीं हो रही थी। यह समय केवल एक चमत्कार देखने का नहीं था, बल्कि परमेश्वर के आगमन का समय था। उस क्षण मूसा ने सुना, मूसा, मूसा, अपने जूतों को उतार, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। यहां हमें शिक्षा मिलती है कि परमेश्वर अचानक, साधारण परिस्थितियों में भी प्रकट हो सकता है। मूसा कोई धार्मिक पर्व या विशेष उपासना में नहीं था, बल्कि अपने काम में व्यस्त था। परंतु उस क्षण परमेश्वर ने धरती पर उतरकर उसे बुलाया। यशायाह ने मंदिर में यहोवा को सिंहासन पर बैठे देखा। उसके वस्त्र का घेरा मंदिर को भर रहा था और सराफ जलते हुए उसके चारों ओर गा रहे थे, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। यह दर्शन केवल एक स्वप्न नहीं, बल्कि परमेश्वर के आगमन का वास्तविक अनुभव था। उस समय यशायाह ने अपनी अशुद्धता को पहचाना और शुद्धिकरण पाया। यह हमें दिखाता है कि परमेश्वर का आगमन आत्मिक जागृति और शुद्धिकरण का समय लाता है। यिर्मयाह ने परमेश्वर की वाणी अपने भीतर आग के समान जलती हुई पाई। यहेजकेल ने दर्शन में देखा कि यहोवा की महिमा एक रथ पर है और चारों ओर महादूत हैं। यह दर्शन दर्शाता है कि परमेश्वर केवल इजराइल के मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि सारी पृथ्वी पर चलने वाला प्रभु है। यदि हम इस प्रश्न का सबसे गहरा उत्तर ढूंढें कि परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है, तो इसका चरम उत्तर है जब यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया। वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर केवल दर्शन और वाणी में ही नहीं आया, बल्कि मनुष्य के रूप में इस धरती पर हमारी गलियों में चला, हमारे साथ बैठा, हमारे साथ खाया और हमारे बीच रहा। यह सबसे महान उत्तर है कि परमेश्वर धरती पर कब आता है, जब वह मनुष्य की मुक्ति के लिए स्वयं झुककर धरती पर आता है। यीशु ने स्वयं कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इसका अर्थ है कि उसका आगमन अब भी जारी है। जब भी विश्वासियों की सभा होती है, जब भी कोई प्रार्थना करता है, जब भी कोई हृदय उसे पुकारता है, वही क्षण उसका आगमन होता है। हमारे जीवन में भी ऐसे विशेष समय होते हैं जब हमें परमेश्वर की उपस्थिति और भी स्पष्ट दिखाई देती है। प्रार्थना की नीरवता में जब हम सब कुछ छोड़कर घुटनों पर बैठते हैं, तब लगता है कि परमेश्वर हमारे पास आ गया है। दुख और आंसुओं में जब कोई अपना खो जाता है या जब दिल टूटता है, उस समय उसकी सांत्वना हमें गले लगाती है। आराधना में जब विश्वासियों का समूह मिलकर गाता है, तो आत्मा में गवाही मिलती है कि परमेश्वर की उपस्थिति वहां है। सेवा में जब हम किसी भूखे को रोटी देते हैं, किसी नंगे को वस्त्र पहनाते हैं या किसी निराश को आशा देते हैं, तब यीशु कहता है, तुमने जो इनमें से एक छोटे से छोटे भाई के लिए किया, वह मेरे लिए किया। इसलिए परमेश्वर का आगमन केवल मंदिर या पर्व तक सीमित नहीं है। वह हर उस क्षण आता है जब प्रेम, करुणा और सत्य का कार्य किया जाता है। अक्सर परमेश्वर हमारे बीच आता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते। जैसे इम्माउस के रास्ते पर चलने वाले 2 चेले यीशु के साथ चलते रहे, परंतु उन्होंने उसे तब तक नहीं पहचाना जब तक रोटी तोड़ी नहीं गई। इसी प्रकार आज भी परमेश्वर हमारे बीच चलता है, परंतु हमारी आंखें अक्सर संसार के शोर और चिंता के कारण बंद रहती हैं।
इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संवेदनशील और जागरूक बने रहें। हर क्षण को इस दृष्टिकोण से देखें कि शायद यह वही समय है जब परमेश्वर धरती पर घूम रहा है और मेरे जीवन को छूना चाहता है। इससे पहले हमने देखा कि परमेश्वर का आगमन अदन की वाटिका से लेकर आज तक निरंतर है। वह भोर, संध्या, आधी रात, किसी भी समय आ सकता है। संकट और शांति दोनों में उसकी उपस्थिति प्रकट होती है। भविष्यद्वक्ताओं मूसा, यशायाह, दानियेल और अन्य कई गवाहियों से हमें शिक्षा मिलती है। यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर परमेश्वर का महान आगमन है। आज भी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सेवा और हर आराधना में उसका आगमन प्रकट होता है। इस प्रकार परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है? इसका उत्तर है, वह तब आता है जब हृदय उसे खोजता है। वह तब आता है जब आत्मा पुकारती है। और वास्तव में वह सदा हमारे बीच है, बस हमें उसे पहचानना होता है। मनुष्य और परमेश्वर का संबंध केवल एक तरफा नहीं है, यह संवाद और उत्तरदायित्व का संबंध है। पहले भाग में हमने यह देखा कि परमेश्वर समय समय पर धरती पर आता है, अपने लोगों के बीच चलता है और अपने आप को प्रकट करता है। परंतु अब इस भाग में हम इस ओर गहराई से ध्यान देंगे कि जब परमेश्वर आता है तब मनुष्य का उत्तरदायित्व क्या है। परमेश्वर का आगमन केवल देखने और सुनने के लिए नहीं है, बल्कि यह बुलाहट है कि मनुष्य अपनी आत्मा, जीवन और कार्यों से उस उपस्थिति का प्रत्युत्तर दे। यदि हम अदन की वाटिका के दृश्य को फिर से देखें तो यह केवल परमेश्वर के आगमन का वर्णन नहीं है, बल्कि मनुष्य की प्रतिक्रिया का भी। जब आदम और हव्वा ने पाप किया और उन्होंने परमेश्वर की चाल की ध्वनि सुनी तो वे छिप गए। यह मनुष्य का पहला उत्तरदायित्व था। परमेश्वर के आगमन के समय वह किस प्रकार प्रतिक्रिया देता है। यदि वह आज्ञाकारी और शुद्ध होता तो संगति में जाता, परंतु पाप के कारण वह भयभीत होकर छिप गया। यह हमें यह शिक्षा देता है कि परमेश्वर के आगमन को अनुभव करने के लिए मनुष्य का हृदय शुद्ध और आज्ञाकारी होना चाहिए। परमेश्वर धरती पर आता है, परंतु यदि मनुष्य अपनी आंखें और कान बंद कर ले तो वह उस उपस्थिति को पहचान नहीं पाता। इसलिए सबसे पहला उत्तरदायित्व है अपने जीवन को ऐसा रखना कि जब परमेश्वर आता है तब हम छिपने के बजाय उसके पास दौड़कर जा सकें। पुराने नियम में हम बार बार यह देखते हैं कि जब परमेश्वर अपने लोगों के बीच आया तब उसने उनसे अपेक्षा की कि वे उसकी वाणी सुने और उसका पालन करें। मूसा को जब जलती झाड़ी में बुलाया गया तो पहला शब्द यही था, अपने जूतों को उतार। यह केवल बाहरी आदेश नहीं था, बल्कि यह शिक्षा थी कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए मनुष्य को अपने जीवन के बोझ और अशुद्धता को उतारना होगा। जब परमेश्वर धरती पर घूमता है तब वह चाहता है कि मनुष्य अपने भीतर से सब घमंड, स्वार्थ और पाप को उतार दे और शुद्ध होकर उसकी उपस्थिति में खड़ा हो। यही कारण है कि इस्राएलियों को जंगल में हर बार परमेश्वर की उपस्थिति के आगे अपने तंबुओं को व्यवस्थित करना पड़ता था और अपने आप को पवित्र करना पड़ता था। यह स्पष्ट करता है कि परमेश्वर के आगमन के साथ साथ शुद्धता और आज्ञाकारिता का बुलावा भी जुड़ा है। नबियों के जीवन में भी यह शिक्षा गहराई से दिखाई देती है। यशायाह ने जब मंदिर में परमेश्वर की महिमा देखी तो उसने तुरंत अपनी अशुद्धता को पहचाना और कहा, हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। यह प्रतिक्रिया सच्चे हृदय की प्रतिक्रिया है। परमेश्वर की उपस्थिति केवल आनंद और शांति ही नहीं लाती, बल्कि आत्मिक जागृति भी लाती है। जब कोई वास्तव में उसके आगमन को अनुभव करता है तो वह अपने जीवन के दोषों को देखता है और पवित्रता की ओर खींचता है। यही कारण है कि स्वर्गदूत ने यशायाह के होठों को कोयले से छुआ और उसे शुद्ध किया। यह दर्शाता है कि परमेश्वर का आगमन मनुष्य को पवित्र बनाता है और मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वह उस पवित्रता को ग्रहण करे। यदि हम नए नियम की ओर देखें तो यीशु मसीह का आगमन स्वयं यह शिक्षा देता है कि परमेश्वर के साथ संगति केवल आशीष पाने के लिए नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता और सेवा के लिए है। जब यीशु शिष्यों के बीच आया और उनके साथ रहा तो उसने केवल चमत्कार ही नहीं किए, बल्कि उन्हें सिखाया, मेरे पीछे चलो। परमेश्वर के आगमन का प्रत्युत्तर केवल उसे देखकर आश्चर्य करना नहीं है, बल्कि उसके पीछे चलना है। यही कारण है कि मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना सबने अपना जीवन छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल पड़े। उनका उत्तरदायित्व था कि जब परमेश्वर उनके बीच आया तो वे अपने जीवन की दिशा बदलें। यही आज हमारे लिए भी है। यीशु ने यह भी कहा, जो मेरे वचन को सुनता है और उस पर चलता है वही मेरा शिष्य है। इसका सीधा अर्थ है कि जब परमेश्वर धरती पर आता है, चाहे आत्मा में, चाहे वचन में, चाहे आराधना में, उस समय हमें केवल सुनना ही नहीं,
बल्कि उस पर चलना भी चाहिए। मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वह अपने कान खुले रखे और अपने कदम आज्ञाकारिता की राह पर लगाए। यहाँ यह समझना भी आवश्यक है कि परमेश्वर का आगमन केवल बाहरी दृश्य नहीं है, वह आत्मा में आता है। पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? इसका अर्थ है कि अब परमेश्वर का आगमन केवल तंबू या मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि प्रत्येक विश्वासी के जीवन में है। उसका आना प्रतिदिन है, हर क्षण है। परंतु प्रश्न है, क्या हम उसे अपने जीवन के मंदिर में स्थान देते हैं? यदि हम अपने हृदय को संसार की चिंता, लोभ और पाप से भर दें, तो जब परमेश्वर आता है तब भी हम उसे पहचान नहीं पाते। इसलिए मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि अपने हृदय को सदा तैयार रखें, जैसे दुल्हन अपने दूल्हे की प्रतीक्षा में दीपक जलाए रखती है। यीशु ने यह दृष्टांत भी दिया कि 5 बुद्धिमान कुंवारियों ने तेल रखा और 5 मूर्ख कुंवारियां बिना तेल के रह गईं। जब दूल्हा आया तो मूर्ख कुंवारियां दरवाजे से बाहर रह गईं। यह हमें गहरी शिक्षा देता है। परमेश्वर का आगमन निश्चित है, परंतु जो तैयार नहीं है वह उस उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने दीपक जलाए रखें, अपने हृदय को सदा जागरूक रखें और आत्मा में भरे रहें। अब यदि हम आधुनिक जीवन की ओर देखें तो आज भी परमेश्वर धरती पर आता है। वह हमारे जीवन की परिस्थितियों में, हमारी प्रार्थनाओं में, हमारी आराधना में आता है। परंतु हमें यह देखना होगा कि हम उसका प्रत्युत्तर कैसे देते हैं। जब संकट आता है और परमेश्वर हमें संभालता है, तो क्या हम केवल राहत पाकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर उसके प्रति कृतज्ञता और आज्ञाकारिता में जीते हैं? जब वह हमें बुलाता है कि हम दूसरों की सेवा करें, तो क्या हम तैयार होते हैं? परमेश्वर का आगमन केवल हमारे आनंद के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन को बदलने और हमें अपने कार्य में लगाने के लिए है। सेवा का जीवन भी परमेश्वर के आगमन का प्रत्युत्तर है। जब यीशु ने कहा, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाना दिया, मैं नंगा था और तुमने मुझे वस्त्र पहनाए, तो उसने यह स्पष्ट किया कि परमेश्वर का आगमन उन जरूरतमंदों में भी है जिनकी हम सेवा करते हैं। इसलिए जब हम किसी की सहायता करते हैं, हम वास्तव में परमेश्वर के आगमन का प्रत्युत्तर देते हैं। मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वह केवल परमेश्वर की उपस्थिति को आत्मिक रूप में ही न खोजे, बल्कि अपने कार्यों और व्यवहार में भी उसे मान दे। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बिंदु है। जब परमेश्वर धरती पर आता है, तब वह हमेशा हमें बुलाता है कि हम उसके साथ चलें। उसने अब्राहम से कहा, अपने देश से निकल। उसने मूसा से कहा, मिस्र जाकर मेरी प्रजा को छुड़ा। उसने यशायाह से पूछा, मैं किसे भेजूं? और यशायाह ने कहा, मैं यहां हूं, मुझे भेज। हर बार परमेश्वर का आगमन केवल उपस्थिति दिखाने के लिए नहीं था, बल्कि एक कार्य सौंपने के लिए था। इसका अर्थ है कि जब भी परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, वह हमें बुलाता है कि हम उसके लिए कार्य करें। मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वह उस बुलावे को सुने और उसका पालन करे। पौलुस का जीवन भी इसका प्रमाण है। दमिश्क के रास्ते में जब यीशु ने उससे कहा, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, तो यह परमेश्वर का अचानक आगमन था, परंतु उस आगमन के साथ बुलावा भी था। तू अन्य जातियों के लिए मेरा चुना हुआ पात्र होगा। पौलुस ने उस बुलावे का प्रत्युत्तर दिया और उसका जीवन सदा के लिए बदल गया। यही शिक्षा हमारे लिए है। जब परमेश्वर धरती पर आता है और हमें बुलाता है, तो हमारा उत्तरदायित्व है कि हम कहें, हाँ प्रभु, मैं तैयार हूं। अंततः हमें यह समझना होगा कि परमेश्वर का आगमन निरंतर है, वह सदा हमारे साथ है। परंतु मनुष्य का उत्तरदायित्व है कि वह उसकी उपस्थिति को पहचानने के लिए आत्मिक संवेदनशीलता बनाए रखे। यदि हम संसार के शोर में उलझ जाएं, तो हम उसके आगमन को चूक सकते हैं। लेकिन यदि हम ध्यान, प्रार्थना और आज्ञाकारिता में चलते हैं, तो हम हर दिन, हर क्षण उसके आगमन का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार दूसरे भाग का सार यही है कि परमेश्वर धरती पर आता है, परंतु उसका आगमन मनुष्य के लिए बुलावा और उत्तरदायित्व लाता है। हमें चाहिए कि हम छिपने वाले आदम जैसे न बने, बल्कि बुलावे को सुनने वाले अब्राहम जैसे बने। हमें चाहिए कि हम केवल दर्शन देखने वाले न हों, बल्कि मैं यहां हूं कहने वाले यशायाह जैसे हों। हमें चाहिए कि हम केवल चमत्कार देखने वाले न हों, बल्कि यीशु के पीछे चलने वाले शिष्य जैसे हों। यही हमारा उत्तरदायित्व है कि जब परमेश्वर आता है, हम अपने जीवन को उसके लिए समर्पित करें। मनुष्य की आत्मिक यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि परमेश्वर कब आता है और किस प्रकार वह अपनी सृष्टि के बीच चलता है। पहले भाग में हमने देखा कि आरंभ से ही परमेश्वर अदन की वाटिका में मनुष्य के बीच चलता था। उसकी उपस्थिति से जीवन का हर कोना भर जाता था
और उसका प्रेम मनुष्य के साथ निकटता का संबंध बनाता था। दूसरे भाग में हमने गहराई से समझा कि जब मनुष्य ने पाप किया तो उसकी आंखें अंधी हो गईं और उसने अपने सृजनहार की उपस्थिति को खो दिया। फिर भी परमेश्वर दया और करुणा से उसके बीच आता रहा, भविष्यद्वक्ताओं, वचनों और अपने आत्मिक चिन्हों के द्वारा। अब तीसरे और अंतिम भाग में हमें देखना है कि परमेश्वर के आने का चरम अर्थ क्या है। वह समय जब संपूर्ण मानव इतिहास उसकी उपस्थिति में सिमट जाता है, जब हर आंख उसे देखेगी और जब नया आकाश और नई पृथ्वी की प्रतिज्ञा पूरी होगी। यही प्रश्न गहराई से हमारे सामने आता है कि परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है, और इसका अंतिम उत्तर अंतिम समय और अनंतता के प्रकाश में ही पूरी तरह समझा जा सकता है। शास्त्र हमें स्पष्ट रूप से बताते हैं कि एक दिन वह समय आएगा जब परमेश्वर का पुत्र महिमा में प्रकट होगा। यीशु ने स्वयं कहा था, मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ होंगे। तब वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी। यह दृश्य केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि भविष्य की निश्चित वास्तविकता है। यह दिखाता है कि परमेश्वर का अंतिम आगमन केवल व्यक्तिगत अनुभव या सामूहिक जागृति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह संपूर्ण मानव इतिहास को समाप्त कर नई शुरुआत करने का समय होगा। परमेश्वर का यह अंतिम आगमन उस दिन के समान होगा जब खेत में दो जन होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। यह उस घड़ी के समान होगा जब कलीसिया का वर अपनी दुल्हन के लिए आएगा। इस घटना की गंभीरता इतनी गहरी है कि हर विश्वासी को अपने जीवन में जागरूक और तैयार रहना चाहिए। इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसका अर्थ है कि परमेश्वर का आगमन निश्चित है, परंतु समय अज्ञात है। यही कारण है कि विश्वासियों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व यह है कि वे अपने जीवन को पवित्र और तैयार रखें। जब हम अंतिम समय की ओर देखते हैं तो हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें एक महान चित्र प्रस्तुत करती है। यूहन्ना ने देखा कि स्वर्ग खुल गया और एक श्वेत घोड़े पर सवार राजा प्रकट हुआ, जिसका नाम है विश्वास योग्य और सत्य। वह धर्म से न्याय करता है और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला हैं और उसके सिर पर बहुत से मुकुट हैं। उसका वस्त्र लहू में डूबा हुआ है और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। यह दृश्य केवल डरावना नहीं, बल्कि गौरवशाली और न्यायपूर्ण है। यह वही क्षण है जब परमेश्वर का अंतिम आगमन पूरी सृष्टि के सामने होगा। तब वह अपने शत्रुओं को हराएगा, अधर्म को मिटाएगा और अपने राज्य की स्थापना करेगा। परंतु केवल इतना ही नहीं, प्रकाशित वाक्य हमें यह भी दिखाता है कि अंतिम समय के बाद नया आकाश और नई पृथ्वी बनाई जाएगी। यूहन्ना ने देखा, तब मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। और मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, जो अपने पति के लिए सजी हुई दुल्हन के समान तैयार था। यह दृश्य अद्भुत है। यहां हमें परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य दिखाई देता है कि वह सदा के लिए अपने लोगों के बीच वास करे। तब कोई मृत्यु नहीं रहेगी, न विलाप, न रोना, न पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रहेंगी। यही वह समय है जब परमेश्वर सदा के लिए धरती पर रहेगा। अब इस प्रश्न पर लौटें, परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है? उत्तर यह है कि वह अतीत में आता रहा, वर्तमान में आता है और भविष्य में अंतिम रूप से आएगा। अतीत में उसने अदन की वाटिका में घूमकर मनुष्य को पुकारा, अब्राहम और मूसा से मिला, यशायाह और यिर्मयाह को दर्शन दिए। वर्तमान में वह आत्मा के द्वारा विश्वासियों के जीवन में आता है। हर प्रार्थना, हर आंसू और हर उपासना में उसकी उपस्थिति प्रकट होती है। और भविष्य में वह महिमा और सामर्थ्य के साथ पूरी दुनिया के सामने आएगा। तब उसका राज्य सदा के लिए स्थापित होगा और सारी सृष्टि उसकी महिमा में सहभागी होगी। विश्वासियों के लिए यह संदेश गहरी चुनौती और प्रेरणा है। यदि परमेश्वर हर समय हमारे बीच हो सकता है, तो हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि उसका आगमन केवल भविष्य का विषय है। वास्तव में वह आज भी हमारे बीच आता है। जब हम गरीबों और दुखियों की सेवा करते हैं, जब हम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जब हम अपने हृदय को उसकी आवाज के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, वही समय है जब वह हमारे बीच प्रकट होता है। यदि हम केवल भविष्य के अंतिम समय की प्रतीक्षा करते रहेंगे और वर्तमान को भूल जाएंगे, तो हम उसके दैनिक आगमन को खो देंगे। यीशु ने कहा था, देखो, मैं संसार के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर का आगमन केवल भविष्य में नहीं, बल्कि हर दिन, हर क्षण में है।
जब कोई बच्चा जन्म लेता है, जब कोई पापी क्षमा पाता है, जब कोई टूटे हुए दिल वाला सांत्वना पाता है, तब परमेश्वर धरती पर घूम रहा होता है। यह हमारे लिए गहरी आशा का कारण है, परंतु साथ ही यह गंभीर चेतावनी भी है। यदि हम अपने जीवन को ढीला और लापरवाह बना देंगे तो हम उस अंतिम आगमन के लिए तैयार नहीं होंगे। जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते और विवाह करते रहे और अचानक जल प्रलय आ गया, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अचानक आ जाएगा। इसलिए विश्वासियों का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वे जागरूक, पवित्र और तैयार रहें। यही कारण है कि प्रेरित पतरस कहता है, तो जब ये सब वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली हैं, तो तुम्हें कैसा पवित्र और भक्तिपूर्ण चाल चलन रखना चाहिए। अंतिम आगमन केवल भय का कारण नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी आशा है। यह वही क्षण होगा जब आंसू पोंछे जाएंगे, अन्याय मिटेगा और सच्चाई विजयी होगी। यह वह समय होगा जब विश्वासियों की सारी प्रतीक्षा पूरी होगी। यही कारण है कि पवित्र शास्त्र कहता है, आमीन, हे प्रभु यीशु आ। विश्वासियों का हृदय इसी पुकार से भरा रहना चाहिए। अब जब हम इस पूरी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि परमेश्वर का आगमन केवल किसी विशेष समय या दिन तक सीमित नहीं है। यह उसकी प्रकृति का हिस्सा है कि वह अपने लोगों के बीच वास करता है। वह दूर का परमेश्वर नहीं बल्कि निकट का परमेश्वर है। परमेश्वर अपने सृजन को छोड़ नहीं सकता। परमेश्वर पिता है, चरवाहा है, राजा है और मित्र है। इसीलिए वह अतीत में आया, वर्तमान में आता है और भविष्य में अंतिम रूप से आएगा। इस अंतिम भाग का सार यही है, परमेश्वर का धरती पर घूमना केवल एक ऐतिहासिक या भविष्यवाणी घटना नहीं है, बल्कि यह हर उस क्षण में होता है जब उसका प्रेम प्रकट होता है। और एक दिन यह प्रेम पूर्ण रूप में प्रकट होगा, जब नया आकाश और नई पृथ्वी बनेगी और परमेश्वर सदा के लिए अपने लोगों के साथ रहेगा। यही अंतिम उत्तर है। परमेश्वर किस समय धरती पर घूमने आता है? वह हर समय आता है और अंत में सदा के लिए हमारे बीच वास करने आएगा। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को छू लिया है तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि आपका एक छोटा सा कदम किसी के जीवन में आशा, शांति और उद्धार का कारण बन सकता है। हमारे चैनल बाइबल ट्यूब को सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर घर में, हर हृदय तक पहुंचे और नई ज्योति फैलाए। प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके परिवार को अपनी अनंत कृपा, शांति और आशीषों से परिपूर्ण करें। जय मसीह की।